10 फरवरी 2026 का ये सेशन है। यहाँ मैंने अप के लिए ट्रेड लिया है क्योंकि जो पिछली कैंडल थी उसने गैप अप किया था और वो फिर फेल हो गया था नीचे क्लोजिंग देने में, तो इसलिए मैंने अप के लिए ट्रेड लिया। लेकिन इसमें हो हुआ क्या, जो कि एक तो रीज़न हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी की वजह से लूज़ हुआ। दूसरा रीज़न ये कि ये जो पिछली कैंडल है वो एक्चुअली में पोजीशन रिवील कर रहा था बायर्स का। तो इस रीज़न से इवन तो लग रहा है कि साइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, पिछली कैंडल फेल हो गई, लेकिन वो पिछली कैंडल भी जो फेल हुई थी वो अ, उसके पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करने में फेल हुई थी, लेकिन उसका जो क्लोज था उसके तो नीचे ही क्लोज की थी। तो इस रीज़न से भी ये बन सकती थी, और वही है बायर्स का पोजीशन रिवील करने की वजह से, और प्रोबेबिलिटी वाला रीज़न है ही। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो पिछली ग्रीन कैंडल थी उसने गैप डाउन किया था अपने पिछले रेड कैंडल अरे ग्रीन कैंडल के बाद। फिर उस गैप डाउन करने के बाद उसने क्लोज करने के ऊपर ट्राई किया, तो वो जो कैंडल का पिछले कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर तो क्लोज कर दिया, बट उस पिछले कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रेजेंट कैंडल है इसमें गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन एग्जैक्टली हुआ इस लेवल पे जहाँ पर जो जिस लेवल को पिछले ग्रीन कैंडल ने तोड़ने का ट्राई किया था उसको इनवैलिड कर दिया। एक बार को ये गैप डाउन ऐसा दिख सकता है कि जो पिछला कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, उसको ब्रेक करने के लिए किया है, तो फिर आपका ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये मीनिंग था जो मैंने अभी बताया कि वो गैप डाउन होके इनवैलिडेट हो गया, तो इसलिए मैंने डाउन के लिए लिया था। यहाँ पर मैंने फिर से डाउन के लिए ट्रेड लिया है। इवन दो ऐसा दिख सकता है कि पिछली जो कैंडल है वो वीक है और वो क्लोज कर गई है अपने ही पिछले रेड कैंडल के लो पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, तो ग्रीन बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि जो पिछली कैंडल है उसकी जो साइकोलॉजी है उस पर हमें ध्यान देना है। वो है कि वो रिवील कर रही है कि बायर्स की जो पोजीशन है वो नीचे है, बायर्स एंटर हुए हैं नीचे से। तो जब बायर्स नीचे से एंटर हुए हैं तो कंटिन्यूएशन कैंडल के लिए हमें जाना है। वो बात अलग है कि ग्रीन बन जाए, तो वो तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, लेकिन करेक्ट ट्रेड डाउन के लिए ही लेना है होता है यहाँ पर। अगर ये पिछली कैंडल ग्रीन हैमर बनती तब ये हम लोग ट्रेड नहीं लेते, फिर कुछ भी हो सकता था। लेकिन चूंकि रेड हैमर बनी है, और हैमर ही नहीं, लंबा विक जिसमें दिख रहा हो कि पोजीशन नीचे है बायर्स का, तो इस तरीके से ये वाला ट्रेड विन हो गया। और ये वाले ट्रेड में भी मैंने डाउन के लिए ले लिया क्योंकि जो पिछला ग्रीन कैंडल था वो ऊपर से रिजेक्ट होकर एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो गया था, और उसके बाद गैप अप हुआ था। तो गैप अप होने का मतलब तो ये होता है ना कि रेजिस्टेंस लेवल को स्किप कर दिया गया, बट एज यू कैन सी वो पूरा जो जोन ही है वो रेजिस्टेंस वाला लेवल्स नीचे दिख रहा होगा। नीचे वाला जो रेड लाइन है वो कहाँ पे बना हुआ है, किस रेजिस्टेंस लेवल है, और जो ऊपर वाला जो रेड लाइन है वो किस रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है। तो वो ओवरऑल वो जोन ही था सेलर्स का, और फिर प्राइस ऊपर चली गई तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, और इस रीजन से ये वाला जो ट्रेड है वो विन हो गया था। तो 3 टारगेट हिट हो गया आज, काफ़ी दिन बाद 3 ट्रेड्स विन हुए। नहीं तो कई दिन हुए थे लेकिन विन हुए थे, बट वो 2 ही ट्रेड्स विन हो पा रहे थे, तो आज मिल गया। बाय द वे ये थर्ड ट्रेड के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ा, करीब 2 घंटे। बीच में मुझे ब्रेक भी लेना पड़ा क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो ये रहे ट्रेड्स, दैट्स इट।